जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश की नदियां जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम चंबल नदी तक जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। और इस वीडियो के अंदर हम बेतवा नदी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेतवा नदी फटाफट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, अब बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेतवा नदी के अगर हम उद्गम की बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है, तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो है कुमरा गांव। ठीक है, कौन सा है, कुमरा गांव इसका जो है वो उद्गम स्थल है। और ये पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, कहाँ पड़ता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और रायसेन का पता है आपको, ये रायसेन किस डिवीज़न के अंदर आता है। डिवीज़न की अगर हम बात करें तो रायसेन जो है वो भोपाल डिवीज़न के अंदर जो है वो आता है। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आपको मालूम भी जो है वो होगी, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है। और अगर थोड़ा सा और देखें तो ये विंध्य पर्वतमाला से जो है वो निकलती है। क्लियर। ये नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो स्टेट में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और ये जो नदी है बेतवा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है हमीरपुर। ये हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर अपना जल जो है वो गिरा देती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसका उद्गम जो है वो कुमरा गांव है। और इसका मुहाना अगर हम बात करें कि मुहाना कहाँ है, तो मुहाना इसका जो है वो यमुना रिवर है। यमुना रिवर है जो कि कहाँ पर यमुना रिवर में कहाँ पर अपना जल गिराती है, तो ये हमीरपुर के अंदर अपना जल जल जो है वो गिरा देती है। हमीरपुर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। क्लियर। टोटल लेंथ की बात करें अगर इसकी टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी होती है, टोटल लेंथ है इसकी 590 किलोमीटर। और 590 किलोमीटर जो 590 किलोमीटर, इसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है हमारा उत्तर प्रदेश और एक है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 232 किलोमीटर है। जबकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो 358 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस तय करती है उत्तर प्रदेश के अंदर बेतवा नदी। ठीक। अगर इसका हम टोटल कवरेज की बात करें, किसकी बात करें, टोटल कवरेज एरिया की, टोटल कवरेज एरिया की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कवरेज एरिया जो है वो 12,620 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल कवरेज एरिया है। राइट। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इसको जो है वो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट ये रहा कि बेतवा नदी की जो तुलना है वो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी जो हैं वो बेतवा नदी की तो जो तुलना है वो जर्मनी की राइन नदी के साथ करते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, हम बेतवा की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो बेतवा की सहायक नदियों में एक तो घुरारी हो गया, गैरो हो गया, गरूखा हो गया, धसान हो गया, लखेरी, चैनिच, परवाहा और जामिनी। इसके अलावा बीना और बियरमा, ये कुछ बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं जिनको आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे। क्लियर। इसमें इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं वो ये है कि अक्सर जामिनी से लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि जामिनी किसकी सहायक नदी है, तो आप याद रखेंगे बेतवा की है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि धसान किसकी सहायक नदी है, तो वो बेतवा की है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा और डेप्थ में जाता है तो सुखनई का प्रश्न भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि सुखनई जो है वो किसकी उप सहायक नदी है, तो वो बेतवा की उप सहायक नदी है। ठीक है। बेतवा की अगर हम परियोजना की बात करें तो बेतवा नदी पर दो परियोजनाएं हैं, दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक तो माता टीला है, इसके अलावा एक राजघाट है। इसके अलावा एक और परियोजना है जो कि पारीक्षा डैम के नाम से जानी जाती है, पारीक्षा बांध। ये कुछ जो है वो बेतवा नदी की परियोजनाएं हैं। क्लियर। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और माता टीला डैम जो है वो 1958 के अंदर बनकर तैयार हुआ था और यहाँ से 30 मेगावाट की बिजली बनती है। ठीक है, यहाँ से एक नहर निकली है, भांडेर नहर, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को सिंचाई का जल प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ से एक यहाँ पर एक पावर हाउस भी बनाया गया है जिसे हम माता टीला पावर हाउस या विद्युत गृह के नाम से जाना करते हैं। ठीक है। अगली परियोजना हम बात करते हैं माता टीला राजघाट की। तो अगली राजघाट है, राजघाट ये आपकी जो माता टीला डैम है ना, यहाँ से लगभग
50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और 1971 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं वो इसकी आधारशिला जो है वो रखती हैं, और ये 1992 के अंदर बनकर तैयार हो जाती है परियोजना। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 45 मेगावाट की बिजली बनती है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 30 मेगावाट की बिजली बन रही है, कितनी मेगावाट की, 30 मेगावाट की, और यहाँ पर 45 मेगावाट की बिजली जो है वो बन रही है। ठीक है, ये परियोजना भी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। क्लियर। इसके अलावा हम बेतवा नदी पर कुछ और परियोजनाएं हैं उनको बात करते हैं। ठीक है, बेतवा नदी पर, उसकी सहायक नदियों पर भी कुछ परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाओं को हम देखेंगे। इसमें ये परियोजना, ये तीनों की तीनों जो परियोजना है ये मेन रूप से बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, बाकी की जो परियोजनाएं हैं वो हम जो जिनकी हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये उसकी बेतवा की सहायक नदियों के ऊपर बनी हुई परियोजनाएं हैं, जैसे कि गोविंद सागर डैम, ये जामिनी नदी की उपनदी जो सहजाद है उस पर बना हुआ है, सहजाद पर सहजाद डैम है। संजाम नदी पर संजाम डैम है, जामिनी नदी पर जामिनी डैम है, रोहिणी नदी पर रोहिणी डैम है, लखेरी नदी पर सियाकोरी झील है। इसके अलावा धसान नदी पर लचूरा और पहाड़ी बांध, दोनों के दो बांध हैं। भाउनरथ बांध जामिनी नदी पर है। बेतवा नदी पर ये आपको बताया पारीक्षण डैम है। इसके अलावा केवलरी नदी पर केवलरी बांध है, और गुंची नाला जो रिवर है उसके ऊपर मझगवां डैम है। क्लियर। ये कुछ सहायक नदियां हैं और ये डैम है। इनमें से महत्वपूर्ण की हम बात करें तो महत्वपूर्ण में आप ये लचूरा बांध, पहाड़ी बांध, पारीक्षा बांध, ठीक, गोविंद सागर बांध, और इसके अलावा मझगवां बांध, ये मेनली आपको याद कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डैम है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्लियर। चलिए तो आगे चले हम, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना की हम बात करेंगे, तो ये 1980 के दशक में इस प्रोजेक्ट पर पहली बार विचार किया गया, केन बेतवा लिंक परियोजना पर। और 1999 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट होती है वो इस परियोजना पर काम करती है, केन बेतवा लिंक परियोजना पर। और 2005 के अंदर आप देखेंगे तो 2005 के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, और 2007 में इस परियोजना को जो है वो पर्यावरण विभाग की जो है वो मंजूरी मिल चुकी थी। क्लियर। यहाँ पर देखिए, इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और झांसी जिले की लगभग 6.3 लाख जो लाख एकड़ हेक्टेयर भूमि है वो उसकी सिंचाई की जाएगी। तो यहाँ पर एक याद रखेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उस पे वो जो है वो 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कराएगी, जिसमें एमपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका छतरपुर हो गया, छतरपुर के अलावा आप देखेंगे तो टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़ के अलावा पन्ना हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर हम यूपी के डिस्ट्रिक्ट देखें तो यूपी में एक तो झांसी हो जाएगा, इसके अलावा महोबा हो जाएगा, और आपका बांदा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से जो है वो केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई करी जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, 6.35 लाख जो हेक्टेयर भूमि है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रश्न माना जा सकता है, वो बन भी सकता है। क्लियर। आगे हम सोन नदी के बारे में बात करते हैं। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से, ये मान लीजिए ये अमरकंटक पॉइंट है। ठीक, अमरकंटक से एक नदी जो है वो निकलेगी जो नीचे की ओर प्रवाहित होगी पूरब से पश्चिम की ओर, और इस नदी को हम नाम देंगे क्या, इस नदी को नाम देंगे हम नर्मदा रिवर। क्लियर। इसके अलावा एक नदी इसी पॉइंट से निकलकर अमरकंटक से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपका जो बिहार के अंदर
या ये जो है वो ऊपर से एक रिवर आएगी, ये वाली रिवर ऐसे, ये मान लीजिए ये गंगा है, ठीक है, ये क्या है, गंगा, और ये है आपकी सोन। तो सोन नदी और नर्मदा रिवर, ये दोनों की दोनों जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। अमरकंटक के पास से एक और रिवर निकलेगी महानदी, वो अमरकंटक पॉइंट से नहीं निकलती, अमरकंटक के नीचे से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है, ये जो सोन नदी है वो गंगा नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी है यहाँ से, छोटी सी नदी है, वो अमरकंटक से निकलेगी और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई थोड़ी डिस्टेंस तय करने के बाद ये अपना जल जो है वो सोन नदी को दे देती है। किसको दे देती है? सोन नदी को अपना जल दे देती है। तो ये जो रिवर है वो है आपकी जोहिला, ठीक। क्लियर, ये समझ में आया? इसकी काफ़ी एक स्टोरी भी है, स्टोरी अभी नहीं बताएंगे कि इसका पौराणिक स्टोरी भी है इसमें, कि पुराण में क्या क्यों पुराण में इसका कुछ अलग तरीके से स्टोरी के रूप में वर्णन किया गया था कि सोन नदी पूरब की ओर क्यों गई, नर्मदा पश्चिम की ओर क्यों गई। तो ये एक, ठीक है, हमें फैक्चुअल डेटा से लेना देना है, स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, कि स्टोरी से एग्जाम नहीं निकलेगा, फैक्ट से एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर आपको पता चलेगी, नर्मदा, अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीन नदियां जो हैं वो अमरकंटक से निकलती है। इसमें सोन नदी अपनी जो है वो किससे, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में एक जगह पड़ती है दीनापुर, दीनापुर में गंगा नदी में जाके अपना जल गिरा देती है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी निकलती है जोहिला, जो कि सोन को अपना जल जो है वो दे देती है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे चले हम। तो ये आपको बता दिया है, ये आपको बता दिया जोहिला जो है वो सोन की सहायक नदी है, यही बता दिया आपको। अमरकंटक क्षेत्र जो है वो काफ़ी पवित्र क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर कई तीर्थ स्थल भी हैं, इसलिए इसको तीर्थ राज कहा जाता है। तो या ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो अमरकंटक है, क्या है, जो अमरकंटक है उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है तीर्थ राज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एक मिनट, ठीक। अमरकंटक को क्या बोला जाता है? अमरकंटक को बोला जाता है तीर्थ राज। क्लियर। और धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में कई स्थानों पर सोन नदी का उल्लेख है, ये हम आपको बता चुके थे, और सोनभद्र के नाम से इसका उल्लेख जो है वो पुराणों के अंदर हमको देखने के लिए मिल जाता है। सोन की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जोहिला जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा बनास, गोपत, रेहंद काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेहंद पर एक बांध बना हुआ है जिसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। रेहंद पे जो डैम है वो गोविंद वल्लभ पंत करके डैम है, जो कि ओबरा के अंदर बनता है। तो ये यूपी जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, या ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आ जाता है, तो यहाँ इसको चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक इसके अलावा कान्हार, केवई, ये सोन की जो है वो सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। केवई की हम बात करें तो केवई नदी का उद्गम स्थल कोरिया जिले के बैरागी गांव में महेंद्रगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ से जो है वो केवई नदी निकलती है। और ये कोरिया जो जिला है, ये कोरिया जो जिला है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो आता है। क्लियर। इसके अलावा हम अगर बात करें साथियों, तो ये नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है, और इस नदी पर हासदो कैबई परियोजना है, और ये इस पे जो है वो 40 मेगावाट की बिजली बनती है। आगे हम बात करें बाणसागर परियोजना की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका शिलान्यास जो है वो मोरारजी देसाई, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, 1978 के दौरान इसका शिलान्यास जो है वो कर देते हैं। और इसके बाद 1978 में इसका शिलान्यास होता है, ये आपको पता होगा, ये हमने आपको बताया शिलान्यास। इसके अलावा आप देखें तो 2006 के अंदर इसका जो है वो निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाता है। और इसका अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं वो इसका उद्घाटन कर देते हैं, ठीक। इसके अलावा इस पे सिंचाई परियोजना भी है। सिंचाई परियोजना में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, सिंचाई परियोजना में जो जल का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो आप देख लीजिए। जिसमें
मध्य प्रदेश शामिल है, इसमें यूपी भी शामिल है, और इसमें जो है वो बिहार भी जो है वो शामिल है। ठीक है, बाण सागर परियोजना, ये यहाँ पे याद रखना है, बाण सागर परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो ये सोन नदी के ऊपर है। अगर नहीं आपको पता है तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट में लिखा नहीं है। ठीक है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी के ऊपर जो है वो बनाई गई है। ठीक है, ये लिखा भी है सोन नदी पर। क्लियर? कितना? 50%, 25% और 25%। इट मीन्स अगर हम रेशियो देखना चाहें तो रेशियो इसमें क्या है, 2:1:1 का जो है रेशियो है। इस अनुपात में जो है यहाँ से जो है वो पानी प्रोवाइड कराया जाएगा सभी स्टेट को। क्लियर? चलिए, आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य बांध की लंबाई 1020 किलोमीटर है, और इसकी हाइट जो है वो 87 किलोमीटर है। कितनी है? 87 किलोमीटर जो है वो इसकी हाइट है। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पर 425 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश की 3 नदियों में घड़ियालों का संरक्षण होता है। एक तो आपका चंबल है, चंबल घड़ियाल केंद्र, जो कि आपको मुरैना के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एक सोन घड़ियाल अभयारण्य है और एक केन घड़ियाल अभयारण्य है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 रिवर हैं जिनमें जो है वो घड़ियाल का पालन हो रहा है। एक तो चंबल रिवर है जिसमें घड़ियाल को पाला जाता है, दूसरा सोन रिवर है जिसमें घड़ियाल को पाला जाता है, तीसरी जो है वो केन रिवर है जिसके अंदर घड़ियाल को जो है वो पाला जाता है। क्लियर? चलिए, आगे हम ताप्ती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ताप्ती नदी आपको याद रखना है, ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी के अंदर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ देखिए, एक तो है आपकी नर्मदा, एक है आपकी ताप्ती या तापी बोल दीजिए इसको, तापी भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक है आपकी बोल सकते हैं दामोदर। ठीक, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी के अंदर प्रवाहित होती हैं, जिसमें मेनली 2 ये ऐसी नदियां हैं जो अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती हैं, और ये अपना जल जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये आपको समझ में आ गया है। तो भ्रंश घाटी के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। चलिए आगे देखिए, ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से मुल्ताई नगर के समीप 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और ये प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में भी कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऑप्शन आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर मिलेगा, कई बार ऑप्शन आपको खंबात की खाड़ी मिलेगा। तो खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का ही हिस्सा है। ठीक, देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे कि आपने ये मैप बनाया, ये मैप बनाया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये खंबात की खाड़ी बोला जाता है। खंबात की खाड़ी जो है वो इसको बोला जाता है, और ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम अरब सागर बोला करते हैं। ठीक है, ये अरब सागर बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम हिंद महासागर बोला करते हैं, इस वाले हिस्से को हम बंगाल की खाड़ी जो है वो बोला करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक, तो ये हिस्से हैं कच्छ की खाड़ी, फिर ये खंबात की खाड़ी, ये पूरा हिस्सा जो है वो अरब सागर का हिस्सा कहलाता है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें, 724 किलोमीटर की लेंथ है, और ये जो नदी है वो 3 स्टेटों में प्रवाहित होती है, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। ठीक, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा, तो इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अगर इसके प्रवाह की बात करें तो प्रवाह कितने स्टेटों में बताया? 3 स्टेट में बताया है। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? एक स्टेट तो हमारा एमपी हो जाएगा,
क्योंकि ये एमपी से तो निकलती है। एमपी के बाद ये गुजरात में भी जाती है थोड़ा सा, और ये महाराष्ट्र में जाती है। क्लियर। चलिए तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है? ये सतपुड़ा रेंज है। और आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, और एक ये रिवर हो गई, एक ये रिवर हो गई। क्लियर। और ये दोनों रिवर हो गई। ये जो रिवर है ये है आपकी नर्मदा। ये जो रिवर है वो है आपकी ताप्ती। ठीक। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 13-12 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 724 किलोमीटर। ठीक है। ये दोनों की दोनों नदियां अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। मतलब इनके जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी नजर आएगी, और सतपुड़ा के दक्षिण में आपको ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी जो है वो नजर आएगी। ठीक है। क्लियर। आगे हम बात करें तो ताप्ती की सहायक नदियों की हम बात करते हैं। तो ताप्ती की सहायक नदी, इसमें एक पूर्णा है, एक शिवा है, एक बोरी है, एक उतावली है। ये ताप्ती की सहायक नदी, इसको आपको स्पेशली याद रखना, क्योंकि तावली को लेकर अभी तक कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, ताप्ती नदी बैतूल जिले के भैंसादेही में बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है। बीहड़ का मतलब होता है, बीहड़ का मतलब होता है, पर बीहड़ अगर आपको बताना चाहें तो बीहड़ को छोटी सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो नदी द्वारा अपरदित क्षेत्र में बड़े बड़े खड्ड निर्माण को बीहड़ कहते हैं। ठीक। बीहड़ आप देखेंगे तो ताप्ती नदी बनाती है। बीहड़ स्पेस भी अगर आप देखें तो चंबल रिवर जो है वो अपना बीहड़, काफी बड़ा बीहड़ बनाती है। लगभग 3 स्टेट में बीहड़ फैला हुआ है इसका। इसका बीहड़ कितने स्टेट में? 3 स्टेट में से एक तो एमपी हो गया, एक आपका राजस्थान हो गया, और एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ये 3 स्टेटों के अंदर आप देखेंगे तो चंबल का बीहड़ फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सोन नदी की सहायक नदी उतावली नदी के किनारे बुरहानपुर में जो है वो ब्लैक ताजमहल बना हुआ है। और इसको जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है। बुरहानपुर के प्रसिद्ध स्थल में अगर हम देखें तो अकबरी सराय हो गया, महल गुलारा हो गया, शाह नवाज खान का मकबरा हो गया, जामा मस्जिद हो गई, राजा की छतरी हो गई, कुंडी भंडारा हो गया, असीरगढ़ का किला जो कि जिसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, और शाही किला जो ताप्ती नदी के किनारे है। ये सारे के सारे आपको बुरहानपुर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको मालूम होगा बिन्हा बुरहानपुर जो है वो बिल्कुल एमपी का सदर्न डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको मालूम है, एमपी का ही सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? बुरहानपुर है। क्लियर। तो ये हमारा कुछ चीज़ें थी, इनको हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और आगे की चीज़ों को कंसिडर करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिएगा आप, ताकि काफ़ी लंबी डिस्टेंस तय करना है। कोई आपको, आपके पास कोई नोट्स है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको आप हमें बता सकते हैं, और आप उसे हमें भेज सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, और इस लिंक पर जाकर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर को ज़रूर करना है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो हाँ, आपको, मुझे लगता है कि आपको जो है वो चैनल को विजिट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।